हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को निरंतर कर रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन डाइस शुरू कर चुके थे और डाइस की अपन 2 क्लास शुरू कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो सेशन होगा हमारा ये 3rd क्लास का होगा डाइस का। और डाइस की मैंने बेसिक जानकारी और डाइस से बनने वाले दो डाइस की अपन ने बात कर ली थी, 2 पासों की अपन ने बात कर ली थी दोस्तों। आज के सेशन में अपन पिछली क्लास के 2-3 क्वेश्चनों को करने के साथ साथ में 2 से अधिक डाइस वाली बातें करने वाले हैं। तो मैंने पासे के बारे में आपको बताया था मेरे लाडलों कि यहाँ जो फलक होती हैं इसके अंदर है, हमारे पास फलक कितनी होती है? इसमें 6 होती हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी कि इसके अंदर जो हमारे पास है किनारे होते हैं, वो किनारे कितने होते हैं दोस्तों? कोने, और जिनको बोलते हैं अपन कोने, कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। और जो इसकी भुजाएं होती हैं, जिसकी जो साइड्स होती हैं, वो कितनी होती हैं? 12 होती हैं। उसके बाद में मैंने आपको इसको बताया था कि जो डाइस होता है हमारा वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप में मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस की बात की थी एसडी, और एक अपन ने की थी नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी कि एनएसडी की बात की थी। तो साथियों, एनएसडी को अपन ने भी 2 टाइप से बांटा था। यहाँ पर एक हमारा होता है क्लोज डाइस है और दूसरा हमारा होता है लाडलो यहाँ पर ओपन डाइस है। ये अपन बात कर रहे थे क्लोज डाइस के ऊपर। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको पिछली क्लासों में समझाई थी। उसके बाद में अपन ने 2-3 यहाँ पर नियम पढ़े थे। क्या क्या नियम पढ़े थे मैं अभी एक बार क्वेश्चनों के साथ में उनको रिवाइज करवाता हूँ। ध्यान रखना लाडलो, कॉपी पेन लेके बैठना है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपने अपने माँ बाप को कुछ सपना दिखाया है, अगर उनकी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो और अपने जब भी मैं क्वेश्चन नया स्लाइड रखता हूँ तो उसको पॉज किया करो और फिर से खुद से करने की कोशिश किया करो। अगर खुद से करने के बाद हो जाता है तो अपना आंसर मैच किया करो, नहीं होता है तो दोबारा से समझने की कोशिश किया करो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, पहला पॉइंट अपन लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि जब हमारे पास कोई 2 पासे दिए हैं और उनमें कोई एक अंक समान होता है, क्या होता है दोस्तों? एक अंक जब भी समान होता है तो जो अंक हमें समान दिया गया है उस अंक को पकड़ते हैं। समान अंक क्या दिया है इसमें हमारे को? 2। इसमें क्या दिया है? 2। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो अंक समान दिया जाता है उसको पकड़ने के बाद या तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमा दो या उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। लेकिन ध्यान रखना, जो काम आप पहले पासे में करते हो वही काम आपको दूसरे पासे में करना पड़ेगा। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने यहाँ से 2 के बाद में मैं चला क्लॉकवाइज 6 आया और 6 के बाद में मैं चला इधर तो 4 आया, यानी कि मैंने लिया यहाँ पर 2 के बाद हमारा बना 6 और 6 के बाद हमारा बना क्या? 4। ऐसे ही जैसे इसमें अपन चले थे कैसे क्लॉकवाइज की बात की है, तो इसमें भी अपन क्लॉकवाइज करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना कि एक में तो आप क्लॉकवाइज चल रहे हो और दूसरे में अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। दोनों में सेम पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरे पासे में बात करूंगा तो 2 के बाद हमारा क्या बनेगा? 1 बनेगा और 1 के बाद हमारा इधर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब हमसे जो जो पूछा गया है हमारे आंसर मिल जाएंगे। 4 के अपोजिट क्या पूछा है उसने? 3। तो 4 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 3। 3 के अपोजिट क्या पूछा है? 4। ये एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। और 2 के अपोजिट पूछा है, अच्छा मुझे बताना, यहाँ 6 के अपोजिट 1 हो गया, 4 के अपोजिट 3 हो गया, तो 2 के अपोजिट हमारा बचा है क्या? 5। तो यानी कि 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको एक बार ये भी सिखाई थी कि यहाँ पर अगर हमारे पास केवल एक अंक समान होता है तो चाहे हमारे पास दोनों पासे स्टैंडर्ड हो, चाहे दोनों पासे नॉन स्टैंडर्ड हो, हमें इस बात में कोई टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन अगर हमारे पास में 2 अंक समान होते हैं तो वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या दोनों पासे स्टैंडर्ड हैं या दोनों पासे नॉन स्टैंडर्ड हैं। चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए लाडलो, इसमें हमारे पास कितने अंक समान दिए हैं? 2 अंक समान दिए हैं। यहां पर देखना, जो अब 2 अंक जब समान होते हैं तो इसका पैटर्न मैंने आपको समझाया था कि जो अंक हमारे समान होते हैं उनको काट दिया जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको ध्यान ये रखनी पड़ेगी कि ये देखो कि जो हमारे पास पासे दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड हैं या नॉन स्टैंडर्ड हैं। तो मुझे बताना मेरे लाडलो, 6 और 4 10, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि हमारे को जो फलक दिखाई दे रही हैं उनमें से किन्हीं भी फलकों का योग 7 नहीं है। जब 7 नहीं होता है तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। यहाँ पर देखो 5 और 2 7, 5 और 4 9, यानी 5 और 2 7, यहाँ दिखाई देने वाली फलकों में से किन्हीं 2 फलकों का योग 7 बन गया। इसका मतलब ये कैसा है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ पर हमें अब इस बात की टेंशन नहीं है कि विपरीत फलकों का योग चाहे 7 आए चाहे 7 नहीं आए, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दोनों स्टैंडर्ड हो जाते तो फिर वहां पर हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता कि विपरीत फलकों का योग यहां पर 7 होना ही चाहिए था। और अगर नॉन स्टैंडर्ड होते दोनों ही पासे तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए था। तो 4 2 सेम है, 4 2 सेम है, काट दिया मैंने यहाँ पर। तो बताना मेरे साथियों, 6 के अपोजिट मुझे सीधा आंसर क्या मिला? 5 मिला। 6 के अपोजिट क्या मिला? 5 मिला। लेकिन हमसे वो ये पूछना चाहता है यहाँ पर कि बताओ मित्रों 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर 2 के अपोजिट मुझे क्या क्या मिल सकता है?
1 मिल सकता है, 2 नहीं मिल सकता क्योंकि 2 के अपोजिट पूछा है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो आप मुझे बता सकते हो यहाँ पर कि 5 और 6 अगर आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो क्या यहाँ पर ये 5 और 6 इस 2 के अपोजिट हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ 2 के अपोजिट 1 है या 3 है या 4 है। ये भी मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जो फलक पर जो अंक दिखाई देते हैं हमें वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। तो 2 के साथ मुझे 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा 4 भी इसके अपोजिट नहीं बनेगा। तो क्या क्या बचा मेरे पास? 1 या 3 हमारा इस 2 के अपोजिट होगा। अब डिपेंड करता है कि उसने ऑप्शन क्या क्या दिया है। अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिया है तो फिर हमारा आंसर है 1 या 3 बनाना है। अगर ऑप्शन इस प्रकार से दिया है 1, 5, 4, 6 तो फिर हमारा आंसर 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार के अगर हमारे पास 2 अंक समान होते हैं तो वहां पर अपने को पहली बात ये ध्यान रखनी है कि दोनों पासे किस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो आप पहले ये देखिए कि कौन से पासे दिए गए हैं। 5 और 2 7 ये मेरे पास है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर भी देखते ही पता लग रहा है 4 और 3 7 यहाँ पर भी है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब यहाँ आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि इनकी विपरीत फलकों का जो सम होगा, जो टोटल होगा, वो क्या नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। तो जो पहले तो अपने को क्या करना है कि जो अंक समान दिए हैं उनको काट दो। यहाँ पर तो 2 और 4 समान है, 2 और 4 समान है, काट दिया। यहाँ देखो मेरे लाडलो 5 के अपोजिट क्या बन गया? 3 बन गया, यानी कि मुझे सीधा सीधा यहाँ प्राप्त हो गया एक आंसर। अगर मेरे से 5 के अपोजिट पूछा जाता, 5 के विपरीत पूछता तो क्या आंसर देता? मैं 3 देता। अब अगली बात हमसे ये पूछ लेता है कि बताओ 2 के विपरीत क्या होगा। अब 2 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं? 1, 3, 4, 5 और 6। मुझे बताना 3 और 5 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो पहले ही हमें पता लग गए हैं। अब 2 के विपरीत 2 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 के साथ 4 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? 2 के अपोजिट 1 या 6 हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पर क्या 2 को 1 में जोड़ता हूँ तो 7 बनता है क्या? 2 को 6 में जोड़ता हूँ तो 7 बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या, 2 के अपोजिट क्या होगा? 1 या 6। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर मुझे बताना कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन मुझे बताना मेरे लाडलों यहाँ पर 4 के साथ क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2, 3 और 5 दिखाई दे रहा है। तो 2, 3 और 5 को यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? काट दूंगा। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा? 1 या 6। अब डिपेंड करता है कि विकल्प हमारे पास किस प्रकार से दिए गए हैं। तो जब भी 2 अंक समान होते हैं तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए अब तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि जब तीनों ही अंक समान नहीं हो, यानी तीनों ही अंक क्या हो? अलग अलग होते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उस स्थिति में आपको विशेष ध्यान रखना है। उस स्थिति में ध्यान ये रखना है कि पहले आप ये देखिएगा कि जो हमारे पास दिए गए हैं वो नॉन स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्डाइज है, यानी कि मानक पासा है या साधारण पासा है। अगर मानक पासा है तो हमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं करना है, और अगर साधारण पासा है तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं करना है, और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग 7 करना है। चलिए यहाँ पर 5 और 4 9, 6 और 4 10, 6 और 5 11, यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड डाइस है। 2 और 1 3 5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये भी मेरा कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा मेरे लाडलों, क्योंकि थोड़ी डिजिट यहाँ पर क्या है? अलग लिखी गई है। इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1 और यहाँ मैंने लिखा 3। इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, बाकी सारा सेम सेम है। अब देखो जब तीनों अंक अलग होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जैसे जैसे उनकी स्थिति के अनुसार हमारे पास अंक दिए गए हैं वैसे वैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ 4 की जगह यहाँ पर क्या है? 2 है, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर मुझे बताना 5 के अपोजिट क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। यहाँ पर मुझे बताना 6 के अपोजिट 3 होने वाला है। यहाँ पर 3 कर दिया। अब मुझे इस बात को देख करके ये बताओ कि क्या मैंने जो ये आंसर बनाए हैं आपके सामने ये सही है क्या? क्या ये आंसर सही है क्या? आप कहोगे कि सर आपने हमें बना दिया यहाँ बेवकूफ़। मैं कहूँगा कैसे? आप बोलोगे सर दोनों स्टैंडर्डाइज हैं तो विपरीत फलकों का योग तो 7 होता है। मैं कहूँगा कि बच्चों होशियार हो गए तुम। क्या हो गए? होशियार। तो हमारा ये आंसर क्या है? गलत है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लेके आया
बताया हूं कि आप गलती ना करें, आप क्या नहीं करें, गलती ना करें। इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा, एक विकल्प इस प्रकार से आता है सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस बात को आप इंपॉर्टेंट डाल करके, नोट डाल करके याद रखना मेरे दोस्तों कि अगर इस प्रकार से हमारे पास बना हुआ है तो यहां पर ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की कितनी इंपॉर्टेंसी है यहां पर इन सवालों में समझ में आती है। तो ये थे मेरे पास दो पासे वाले सवालों की बात की थी मैंने। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास एक से अधिक पासे, अच्छा एक और क्वेश्चन हमारे पास है दो पासों वाला, एक और क्वेश्चन हमारे पास है दो पासों वाला, और इसमें अपन देखते हैं यहां पर 6 और 1 7 बन गया, वेरी गुड। 5 और 2 7 बन गया, ये भी सही है। इसका मतलब पता लग गया कि ये भी मेरा एनएसडी है, ये भी मेरा एनएसडी है, यानी दोनों साधारण पासा है, तो विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। तो बताना यहाँ पर 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर जी। यहाँ अपने अपने स्थान के अपोजिट हो जाएंगे, 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ बताना 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। क्या यहाँ विपरीत फलकों का योग आपको 7 मिला, क्या 7 नहीं मिला, इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दो पासों से रिलेटेड 3 नियम अपन ने पढ़े हैं, तीनों के 3 नियम आपको याद अच्छी तरह से हो जाने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर पासे 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते क्या? मैं कहूँगा कि ऑफकोर्स आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु बट ध्यान आपको ये 2 पासों का प्रोसीजर ही रखना है। जो 2 पासों में काम किया है अपन ने, सेम वही का वही काम 2 से अधिक पासों में करने वाले हैं। चलिए, जैसे कि एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों, जिसमें हमें दिए गए हैं 4 पासे। क्या दिए गए हैं? 4 पासे दिए गए हैं। अब जब 2 से अधिक पासे हमें दे दिए जाते हैं तो उसमें आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि यहां प्रश्न को कहां से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पासे 4 हैं, लेने अपने को 2 हैं, तो कंफ्यूज ये रहेगा कि मैं वो 2 लूं तो कौन से लूं। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा यहां पर कि आप वो 2 पासे लो मेरे लाडलों कि जिसका मान पूछा गया है वह अंक किस किस में आ रहा है। यहां मुझे 3 के अपोजिट पूछा है, यहां मुझे 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 मेरा किन पासों में आ रहा है, उन 2 पासों को आप उठा लीजिएगा। और ऐसा प्रश्न निश्चित बनता है कि ऐसा नहीं होगा कि जो पूछा है वो हमारे पास पासे में ही ना हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा बनाएगा नहीं, हमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुझे बताना 3 यहां पर 3 जो है वो 3 पासों में है, तो आप कोई भी 2 पासों की तुलना कर लीजिएगा। यहां मैं अगर तुलना करना चाहूंगा तो मुझे बताना मित्रों, इन दोनों की तुलना करते हैं अपन, इन दोनों की तुलना करते हैं। देखिए, एग्जाम निकालना अपने को पीएचडी नहीं करनी है, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, इस बातों को छोड़िएगा दोस्तों। अब मेरे को यहां पर नौकरी लेनी है, अपना सपना पूरा करना है और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। चलिए दोस्तों, 3 इसमें भी है 3। बताना मुझे, यहां मैंने आपको बताया था कि जब एक अंक समान होता है तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन चलते हैं। तो बताना यहां 3 के बाद 6 आया और 6 के बाद 5, तो 3 6 5। यहाँ 3 के बाद 1 और 6 आ रहा है, तो यहाँ 3 हो गया, 1 हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपसे कहूँगा अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपने थोड़ी सी गड़बड़ ये कर दी है कि इसमें 2 अंक समान हो गए। कितने अंक समान हो गए? 2 अंक समान हो गए। तो 2 अंक अगर समान हो जाते हैं तो मुझे बताना यहाँ पर आप सीधा सीधा इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। यानी कि 3 से इसको काट दो, यहाँ पर इसको मिटाते हैं अपन। देखिए यहाँ पर 3 से इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर काट देते हैं, और 3 से यहाँ पर 6 को काट देते हैं। तो बताना 5 के अपोजिट हमारे को क्या मिला, 1 मिला। 5 के अपोजिट क्या मिला, 1 मिला। लेकिन हमें किसके अपोजिट चाहिए था, 3 के अपोजिट चाहिए था। यहां पर मुझे बताना, अगर मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो इन पासे की बात करता हूं, यहां पर इन 2 पासों की, इन 2 पासों की अगर अपन बात करते हैं मेरे लाडलों, तो बताना यहां पर भी 6 1 है, यहां भी 6 1 है, तो 3 के अपोजिट क्या मिला, 4 मिला। तो 3 के विपरीत जो होगा हमारा आंसर क्या बनेगा, 4 बनेगा। बात समझ में आई? चलो और समझते हैं, अभी नहीं समझ में आएगी, एक क्वेश्चन से चीजें समझ में नहीं आएंगी, मुझे पता है, क्योंकि पासे जब 2 से अधिक 2 की आदत पड़ी हुई है और डायरेक्ट अपन 4 पे पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा तो समस्या बनती है दोस्तों, और आएगी भी, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि मुझे बताना 6 के अपोजिट क्या पूछा है, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। अच्छा, मैं इसका एक और तरीका आपको बताना चाहूं तो आप इस प्रकार से भी इन प्रश्नों को ट्रीट कर सकते हो दोस्तों। किसके अपोजिट पूछा है, 6 के अपोजिट। ध्यान से समझना, 6 के अपोजिट पूछा है, क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5।
अब मुझे बताना मित्रों, यहाँ पर मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि जो फलक हमें दिखाई दे रही हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो बताना मुझे 6 के साथ यहाँ 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 और 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसके अपोजिट नहीं होंगे। 6 के साथ यहाँ 5 और 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी इसके अपोजिट नहीं होगा। बचा तो क्या बचा, 1 बचा। ये लो कितना आसान तरीके से अपन आंसर बना पाए कि 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। पूछ रहा है हमसे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, लिख लो पहले क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब ये देखो कि 2 के साथ जो दिखाई दे रहे हैं वो आपस में कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो 2 के साथ इसमें क्या क्या दिखाई दिया मुझे, 3 और 6 दिखाई दिया, काट दो 3 और 6 को। 2 के साथ यहाँ क्या दिखाई दिया, 1 5, इसको भी काट दो। तो 2 के अपोजिट क्या बचा मेरा, 4 बचा। समझ में आई। ये और भी आसान तरीका होगा आपके लिए अगर आप इस प्रकार से कर पाते हो तो। 3 के अपोजिट हमसे पूछ रहा है तो ये देखो कि 3 के साथ क्या क्या है। 3 के साथ अच्छा हो क्या क्या सकता है, 1 2 4 5 6 में से कोई होगा। अब 3 के साथ जो है उनको काट दो। यहाँ पर यहाँ 2 और 6 है, पहले पासे में 2 और 6 को उड़ा दो यहाँ से। दूसरे पासे में 1 और 4 है, इसको भी उड़ा दो यहाँ से। केवल क्या बचा, 5 बचा। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट बना 1, 2 के अपोजिट बना 4 और 3 के अपोजिट बना 5। मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो हाँ या ना बोलते रहना, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। चलिएगा इस प्रश्न की बात करते हैं अपन। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 3 के और 5 के अपोजिट पूछा है। तरीका वही रहेगा, जो हमसे पूछा गया उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पूछा है 3 के अपोजिट, हमने आपको बताया कि इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके बाद 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बताना मित्रों यहाँ पर जो हमारे को 3 के साथ दिखाई दे रहे हैं वो आपस में कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो 3 के साथ यहाँ दिखाई दिया 5 और 4, इनको काट दो। 3 के साथ यहाँ दिखाई दिया 1, मुझे इसको भी मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब 3 के साथ मुझे यहाँ बच रहे हैं क्या क्या, 2 और बच रहा है क्या, 6। मुझे बताना अब मेरे पास यहाँ पर 2 और 6 बच रहा है, तो 2 और 6 में से हमारा आंसर देना है मुझे। तो 2 और 6 में से आप मुझे बताना यहाँ पर, यहाँ जो 2 पासे दिए गए हैं इन दोनों की तुलना करो। अब इन दोनों की तुलना करो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 के अपोजिट 2 अंक मिल रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों की तुलना करूँगा। तो एक अंक समान है 2 और 2, क्लियर है। अब बताना 2 के बाद मैं क्लॉकवाइज चला तो यहाँ क्या आया, 5 और 1, 5 और क्या आया, 1 आया। इसमें क्लॉकवाइज चला तो 6 और क्या आया, 4 आया। तो 6 और क्या आया, यहाँ पर 4 आया। और फिर क्या आया, सॉरी यहाँ पर मुझे बताना, यहाँ बना मेरा यहाँ पर 3 है, 2 पकड़ा, 2 के बाद में हमारा बना यहाँ 6 और यहाँ बना कितना, 4। हमसे पूछ रहा है किसके अपोजिट। अब बचाना यहाँ पर 1 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया। तो क्या 3 के अपोजिट 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बताना यहाँ पर 2 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 2। तो यानी कि हमारा जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही इस 5 का आपको बनाना है और 5 के अपोजिट बना करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए लाडलो, ये नेक्स्ट टाइप हमारा, टाइप चेंज कर लेना यहाँ पर और ये डाल लेना इसके ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आप अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठते हो तो इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको आप लाइक किया करो, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब किया करो। दोस्तों जितना ज़्यादा ये परिवार बढ़ेगा उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर के आऊँगा। ये कंटेंट तैयार आसानी से नहीं हो जाता है दोस्तों, इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर के आता हूं, वो भी ढूंढने पड़ते हैं। किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में वो भी देखना पड़ता है। हर चीज़ों को देख करके मैं आपके सामने प्रोवाइड करवाता हूं। इन चीज़ों को बनाना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है मेरे लाडलों। आधे घंटे की क्लास करता हूँ, उसके पीछे मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे काम करके आना पड़ता है। चलिए खैर कोई नहीं, आपके लिए मैं हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। आपका साथ इसी प्रकार से बनाए रखना। चलिए मित्रों अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन की बात क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए आप। पहला पासा है जिसमें दिया है 2 3 6, दूसरा पासा है 5 6 1 और तीसरा है 6 2 और यहाँ दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी यहाँ हमें दिया उसने प्रश्नवाचक चिन्ह। हमें क्या दिया है, उसने प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और हमसे ये पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया है हमें, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछना चाह रहा है, ये हमसे वो जानना चाह रहा है। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को करने का तरीका क्या होगा, इसके पैटर्न को आप समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन मार्क दिया गया उस पासे को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, जो पासे बचे हैं उनकी तुलना करो। इनकी तुलना करूंगा मेरे मित्रों तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है,
समान एक अंक मिल गया तो मैं क्लॉकवाइज चल लूँगा या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ध्यान रखना है जो दोनों में सेम काम करना है। एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज, अगर एक में एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कर्रित कर देना कि एक में क्लॉकवाइज चल दिया और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल दिया, बिल्कुल हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। मैं गया 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3। ध्यान से समझना, ये प्रश्न थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है लेकिन आसान है। 6 के बाद 2 मिला, 2 के बाद 3 मिला। दूसरे वाले पासे में 6 के बाद मुझे मिलता है क्या 5, क्लॉकवाइज चलता हूँ दोनों में, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या मिलता है फिर 1 मिलता है। मुझे एक बात बताना दोस्तों, 3 के अपोजिट 1 आ गया, ध्यान से सुनना इस बात को। 2 के अपोजिट 5 आ गया। अब ये बचा मेरे पास 4 6, तो 6 के अपोजिट आप कहोगे कि सर कितना बनेगा, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये एक नियम जो मैंने आपको बताया था, ये एक यूनिवर्सल नियम है हमारे डाइस का कि जो फलक हमें दिखाई दे रही है वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। तो बताना यहाँ 2 और 3 है, 2 और 3 है मेरे पास, तो 2 और 3 के जो अपोजिट है वो इसके साथ दिखाई नहीं दे सकते। इसका मतलब ये 5 और 1 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नहीं आ सकता। तो सर फिर आएगा तो क्या आएगा, मैं आपसे कहूँगा मेरे लड्डुओं कि या तो 6 आएगा या 4 आएगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब प्रश्न को करने की शुरुआत करते हैं। इतना काम मैं समझा चुका हूँ। अब जो ये प्रश्न कहाँ से उठता है, कहाँ से इसको सोल्व बनेगा, करना पड़ेगा, वो अब यहाँ से शुरू होता है। बताना मित्रों, यहाँ पर अगर मान लो ये 2 और 3 है, ये 2 और 3 है, अगर मैं 2 और 3 को सीधा क्लॉकवाइज लेकर के चलता हूँ, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आता है, 6 आता है। अगर ऐसा का ऐसा ही पैटर्न जिस क्वेश्चन मार्क पूछा गया है उसमें हो जाता है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 6 आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके विपरीत वाला अंक आएगा। ध्यान से सुनो, फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्लोज डाइस का लास्ट टाइप रहेगा, कल अपन ओपन डाइस पढ़ेंगे। इस बात को फिर से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना काम करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो मुझे समान अंक दिखाई दे रहे हैं उनको मैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या सेम पैटर्न बन रहा है क्या उसमें, अगर सेम पैटर्न बन रहा है तो वही अंक आ जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो उसका अपोजिट अंक आएगा। मित्रों यहाँ पर मैं बात किया दोस्तों, यहाँ तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ गया 2 के अपोजिट, 2 के बाद 3 बना, 2 के बाद 3 क्लॉकवाइज गया और 3 के बाद 6। अगर यही का यही पैटर्न अगर मुझे जिस पूछा गया है उसमें हो जाता है तो 6 आ जाएगा, नहीं तो उसके अपोजिट आएगा। लेकिन जब मैं 2 के बाद 3 पर जाता हूं, इसमें तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है। बोलो इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये इसका उल्टा हो गया यहाँ पर तो मुझे एक बात बता दो, क्या इसके 6 के अपोजिट वाला अंक नहीं आएगा क्या। तो यहाँ इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। मुझे पता है कि इसमें से इस क्वेश्चन को मात्र आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखने वाले 70% विद्यार्थियों के ही समझ में आई है, लेकिन जैसे ही मैं अगला प्रश्न करवाऊंगा सभी के ये बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरे पास यहाँ। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, तो सबसे पहले ये पासे दिए गए हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं। अगर मैं इनकी तुलना करूंगा यहाँ पर तो ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ करना क्या होगा अपने को। 2 के बाद अच्छा पहले तो ये देखो कि 6 है समान अंक, जो अंक समान दिया है उसकी बात करते हैं। 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3, क्लॉकवाइज चल दिया, 2 और क्या आया, 3 आया। फिर यहाँ 6 है, 6 के बाद में यहाँ पर चलूंगा तो 5 और क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ें सिखा चुका हूँ। तब ये मुझे पता लग गया यहाँ पर कि यहाँ जो 2 और 3 है, 2 और 3 है तो मुझे यहाँ 5 और 1 तो हो ही नहीं सकता। तो 6 के अपोजिट क्या है, 4। अब लेकिन देखना है कि 6 आएगा या 4 आएगा। इसके लिए यहाँ पर वही काम करना है जो पिछले सवाल में बताया था। अब यहाँ चलते हैं, 2 के बाद क्लॉकवाइज गया तो 3 और 3 के बाद क्या आया, 6 आया। ऐसे ही 2 के बाद यहाँ गया क्लॉकवाइज तो 3 और 3 के बाद बोलो अब क्या आएगा, बोलो दोनों में यहाँ सेम पैटर्न बना कि नहीं बना। सेम पैटर्न बना तो यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, 6 आएगा। बोलो अब आसान हुआ कि नहीं हुआ। ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाते हैं अगर आप इनकी करते हो क्या, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है मैथ और रीजनिंग में। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो इनके पीछे हाथ धो के लग जाओ। चलिए आज की क्लास का हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप करने वाले हो मात्र 10 सेकंड के अंदर। देखते हैं कैसे बना पाते हो। सर हमने आपको बताया है कि यहाँ जो है 3 है तो मुझे बताना मित्रों, 3 के बाद मैं क्लॉकवाइज गया 2 और फिर 1, 2 और क्या आया, 1 आया। यहाँ 3 के बाद 4 और 5 है तो यहाँ 3 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ 5 लिया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा
अब मुझे पता है कि 3 और 4 है, तो 3 और 4 है मेरे। अच्छा, 3 के बाद में 3 के अपोजिट यहाँ कितना है? 3 के अपोजिट बोलो यहाँ पर कितना आएगा? 6 आएगा। 3 के अपोजिट यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। अब जो अंक मुझे दिखाई दे रहे हैं वो तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते मतलब हो नहीं सकते, तो यहाँ 3 और 4 है, तो 3 और 4 के साथ मुझे क्या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें वो वाली चीज लेकर के आनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 के अपोजिट 4 है, तो 4 के साथ यहाँ 2 दिखाई नहीं दे सकता। 5 के अपोजिट 1 है, तो यहाँ 5 भी नहीं है, 1 भी नहीं है। और 3 के अपोजिट 6, इसका मतलब यहाँ 6 भी नहीं आ सकता। आएगा तो ये 5 में से या किस में से? 1 में से आएगा। अब इसकी तुलना अपन कर लेते हैं इन दो पासों से। इन दो पासों से कैसे करूंगा? क्योंकि इसमें 3 4 5 है, इसमें 3 4 दिया गया है, इसलिए मैं इन दोनों की बात करूंगा। दोनों की बात करूंगा यहां मेरे लाडलों, तो 3 के बाद गया 4 और 4 के बाद 5। अगर यही पैटर्न इसमें बन जाता है, यही पैटर्न इसमें बन जाता है, तो हमारा आंसर 5 आएगा, अन्यथा उसका अपोजिट आएगा। तो 3 के बाद 4 कब आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कैसे आया था? क्लॉकवाइज। तो बताना इसमें 5 के अपोजिट क्या आता है? 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ये हमारा आज हो जाता है क्लोज डाइस कंप्लीट। क्लोज डाइस हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। कल अपन पढ़ेंगे क्या? ओपन डाइस। ओपन डाइस में किस तरह के प्रश्न बनते हैं, 1-2 क्लास में वो भी कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन तुम्हारी जो क्यूरी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं प्रश्नावली यहाँ पर उठा लूंगा। चलिए लाडलो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को कर देना है दोस्तों लाइक, और साथ में इसको करनी है फ्रेंड्स के साथ में शेयर, और आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीएस को करना है क्या? सब्सक्राइब। साथियों, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखना है, और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें मंजिल हासिल करनी है। उस मंजिल को अपने घुटनों पर ला करके टेकना है। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथ्स विद जीएस। थैंक यू सो मच मेरे लाडलों, माय डियर स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।